तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक एपी आपको दिया गया है। इस एपी में बताना है कि कितने टर्म होंगे जिनका सम होगा 636। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम लेट कर लेंगे कि एस एन क्या है 636 है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए हमको क्या दिया है, इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ए दिया है यहाँ पे 9। क्या दिया है, ए आपका है यहाँ पर 9। जब ए यहाँ पे 9 है तो हम लेट कर लेते हैं क्या, कि जो सम ऑफ एन टर्म है वो क्या है आपका 636। ऐसे कर लेना, आपको लेट कर लेना है। और डी भी निकाल लेते हैं, डी कितना है, डी हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 है। और लेट करने के बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट इज इक्वल टू 636। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। n अपॉन 2 आपका एज इट इज़ 2a के जगह पे a का वैल्यू जो कि है आपका 9 प्लस n हमको पता नहीं n माइनस 1 और d क्या है, d का वैल्यू यहाँ पर है 8 इज इक्वल टू 636। इतना करने के बाद आना है नेक्स्ट स्टेप पे और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है। यानी कि n अपॉन 2 आपका एज इट इज़ रहेगा और 2 9 यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 प्लस 8 n माइनस में 8 इज इक्वल टू 636। क्लियर है इतना। n अपॉन 2 आपका ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए 18 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 10 प्लस 8 n इज इक्वल टू 636। इतना करने के बाद अब सिंपल से एक काम करना है कि इसमें सब क्या कर लेना है, आपको 2 कॉमन लेंगे। अगर इसमें से यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। अब यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इस n को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आपको दिख गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इसको आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो आपका आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n इज इक्वल टू माइनस 636 इज इक्वल टू 0। समझ में आई। इतना करने के बाद जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, अब इसके बाद लेना है कॉमन। यानी कि यहाँ से अगर हम n कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ से अगर हम -12 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल से यहाँ पे एक काम करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि n का वैल्यू आ गया प्लस का 12। यहाँ से क्या करेंगे, 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0, -53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 53 अपॉन 4। तो कौन सा n का वैल्यू सही है, तो n का वैल्यू आप यहाँ से दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। आपके पास 2 वैल्यू आ गया। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर n का वैल्यू निकाल दिया। यानी कि जो n यहाँ पर निकालना था हमने n निकाल दिया। यानी कि n इतने टर्म का सम जो होगा 12 टर्म का या फिर 53 अपॉन 4 टर्म का जो सम होगा वो 636 होगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या करना है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी का पहला टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है 45, सम दिया है 400। फाइंड करना है n और कॉमन डिफरेंस। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ए दिया है फर्स्ट टर्म आपको दिया है 5 और आपको nth टर्म दिया है यानी लास्ट टर्म आपको दिया है 45 और आपको जो सम ऑफ nth टर्म है वो आपको दिया है 400। फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है n और d फाइंड करना है। क्लियर है। तो पहले हम लगाते हैं सम का फॉर्मूला, क्या, सम का। यानी कि n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया है, आपको 400 दिया है। ये अगर 400 दिया है तो यहाँ से हम n अपॉन 2 का वैल्यू यानी n का वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना है, a आपका है 5 प्लस l यानी nth टर्म आपको दिया है 45 इज इक्वल टू 400।
यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 50, यहाँ पे आपका 2 रहेगा, ब्रैकेट में 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ पे देखिए n/2 एज इट इज़ रहेगा, या फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 की टेबल में 400 कब आता है, इसको आप कैंसिल कीजिए। 25 की टेबल में 400 आता है आपका 16 टाइम्स पे, आपका मतलब कि n आ गया कितना 16। जब हमने यहाँ पर n निकाली है तब निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है कितना 45। a आपका है 5 प्लस n आ गया आपका 16 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है इज इक्वल टू 45। मतलब कि 15d आपको कितना दिया है, 15d आपको दिया है 40। मतलब कि यहाँ से आपका d का वैल्यू आ जाएगा कितना 40/15, कितना 40/15। मतलब कि इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 5 3 जा और 5 8 जा, मतलब कि d का वैल्यू आ गया कितना 8/3। मतलब कि इसमें हमने d का वैल्यू भी निकाल लिया और n का वैल्यू भी निकाल लिया जो हमको निकालना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी यहाँ पे दिया है, पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया है। कॉमन डिफरेंस इसका दिया है 9 है, तो कितने टर्म होंगे इसमें और उसका सम निकालना है, यानी n निकालना है और उनका सम निकालना है। क्या क्या दिया पहले फर्स्ट टर्म यानी कि a दिया है आपको यहाँ पर 17, लास्ट टर्म यानी कि an दिया है यहाँ पे 350, कॉमन डिफरेंस यानी कि d दिया है यहाँ पे 9। क्या निकालना है, n निकालना है और क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है कितना 350। a कितना है, ये आपका है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 350। n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा 350 माइनस में 17, यहाँ से आपका n माइनस 1 आ जाएगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 343 और डिवाइडेड बाई 9, और जब 9 से इसको आप कैंसिल करेंगे 343 डिवाइडेड बाई 349 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 349 आएगा, 339 आएगा, रुक जाइए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 339 आएगा आपका 330, मतलब कि यहाँ पे बचेगा आपका 343 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको आप 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 आपका होता है 27, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ पे आपका 343 नहीं रहेगा, 337 रहेगा 0.9, यानी 9 से 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 बचा, 9 3 जा 27, यहाँ पे 6 बचा है यहाँ पे आपका, और 9 7 जा बस यहाँ पे एक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, अब क्लियर हो गया। आप जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 9 3 जा आपका 27, यहाँ पे 63 बचेगा, तो 9 7 जा 63 होता है। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू आ जाएगा क्या 38। आपका n का वैल्यू अगर आ गया 38, तो अब क्या निकालना है आपको SN निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म नॉर्मली आप निकाल लेंगे, क्या सम ऑफ n टर्म आपका क्या हो जाएगा n/2 प्लस l। यहाँ पे आपका हो जाएगा 38/2 ब्रैकेट में a कितना दिया है, a यहाँ पे दिया आपका 17 प्लस l आपको दिया है 350। तो वहाँ पे आपका नॉर्मली हो जाएगा 38/2, 17 प्लस 350 करेंगे तो आपका आ जाएगा 377, क्लियर है 367। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंसिल होगा क्या, यहाँ से आपका कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और इंटू 367। जब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 6973।
फाइनल आंसर यानी सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा आपका 6973, जो कि आपको निकालना था। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ द एपी इन विच डी आपको दिया है 22nd टर्म दिया है। डी आपको दिया है कितना, डी आपको दिया है 7 और 22nd टर्म दिया है कितना आपको 149। क्या निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है। डी है यहाँ पे 7 और A22 आपका कितना है 149। इस जो गिवन है उसे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहले आते हैं A22 पे। A22 क्या होता है, A प्लस 21D होता है, A प्लस 21D जो कि हो जाएगा 149। ए का वैल्यू निकालना है, A प्लस 21 इंटू डी आपका है 7 इज इक्वल टू 149। 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जो 7 और 7 2 जो 14, तो 147 हो जाएगा इज इक्वल टू 149। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 149 माइनस 147, और जो कि ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया क्या, ए का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया 2। क्लियर है, ए का वैल्यू अगर आ गया 2 तो अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सम। ए और डी पता है तो हमको एन भी निकालना पड़ेगा। तो आइए एन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म ए एन से निकालते हैं। ए एन पता है क्या हमको, रुक जाइए 2 मिनट। एन हमको यहाँ पर पता है, क्या पता है, एन आपका कितना है 22 है। 22 टर्म का अगर सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। S22 आपको दिया है, S22 आपको निकालना है। एन आपका है यहाँ पर 18, एन आपका है यहाँ पर कितना, एन है आपका यहाँ पर 22 अपॉन 2 इंटू ए आपका है 2 प्लस एन यहाँ पर है 21 हो जाएगा। यहाँ पर डी आपको कितना दिया है, डी यहाँ पे है 9, सॉरी डी कितना है 7 है, डी यहाँ पे आपका है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 147 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 इंटू 151 क्या होगा, 11 इंटू 151, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आएगा 1661। यानी एस ऑफ सम ऑफ 22 टर्म कितना होता है 1661 होता है। 7th वाला होता है कंप्लीट। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 51 फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। पहले 51 टर्म का सम निकालना है एपी में, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म आपको दिया है 14 एंड 18। ये मतलब कि A2 दिया है यहाँ पर 14 और A8 दिया है, थर्ड है क्या, सेकंड और थर्ड टर्म का दिया है। A3 दिया है आपको कितना 14 और 18। तो इससे हम यहाँ पर D निकाल सकते हैं 14 माइनस 18, यानी कि यहाँ पे आपका D आ जाएगा कितना, D आपका आ गया यहाँ पर 4, D यहाँ पे आ गया आपका 4। बट अगर आपने इतना निकाल लिया है तो अब आइए फाइनली फाइंड कर लेते हैं क्या, A को भी फाइंड कर लेते हैं। A कैसे फाइंड करेंगे, A हम फाइंड कर लेंगे A2 माइनस में कॉमन डिफरेंस, A2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आपका A भी आ जाएगा। कैसे, A2 कितना है, A2 आपका है 14 माइनस 4, मतलब कि A आपका हो जाएगा कितना 10। A हमने निकाल लिया 10, A D और पता चल गया। अगर हमको A और D पता चल गया तो फाइंड क्या करना है, 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमको लास्ट टर्म या फिर A और N का पता होना चाहिए। A और N हमने निकाल लिया, सर A और D। अब डायरेक्ट फाइंड करते हैं सम ऑफ 51 टर्म, यानी कि 51 अपॉन 2 इंटू 2A प्लस एन 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 51 अपॉन 2 करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज़ रहेगा 51 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए आपका है 10 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1 होगा तो 50 इंटू डी आपका यहाँ पर है 4।
तो सॉल्व करते हैं। 51/2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका 20 + 50 200 हो जाएगा। 20 + 200 क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 51/2 और 20 + 200 होगा 220। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 110 यानी 110 आएगा, और 51 × 110 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है क्या 5610, यानी जो सम ऑफ 51 टर्म है वो हो जाएगा 5610। क्लियर है। सम ऑफ 51 टर्म जो हमको निकालना था वो हमने निकाल दिया। क्लियर होगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द AP इज़ 49, पहले 7 टर्म का जो सम है AP का वो 49 है, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज़ 289, और उसका 17 टर्म 289 है, तो फाइंड करना है n टर्म का सम, यानी SN फाइंड करना है। SN फाइंड करना है, और A प्लस पहले 7 टर्म यानी S7 आपको दिया है 49, और यहाँ पर जो A17 है वो आपको दिया है 289। जो दिया है उससे हम निकालते हैं क्या A और D। तो A और D इजीली कहाँ से फाइंड होगा, यहाँ से फाइंड हो जाएगा, लेकिन D भी तो नहीं दिया है, हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। इसके लिए हम किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो A17 से हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A17 का मतलब हो जाएगा A + 16D इज इक्वल टू आपको दिया है कितना 289। समझ में आया। + 16D आपको दिया है 289। स्मॉल में लिखते हैं थोड़ा। A + 16D दिया है 289। तो सॉल्व करते हैं। A हमको नहीं पता है, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 289 - 16D। A का वैल्यू हमने निकाली है, इसको पुट करेंगे किस में, सम वाले में। तो अब सम क्या है, सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म आपको दिया है कितना 49, यानी कि आपको दिया है 7/2 2A + 6D आपको दिया है कितना 49। अब यहाँ पे 7/2 आपका एज इट इज़ रहेगा। 2 × A का वैल्यू हमने निकाला क्या 289 - 16D। 2 × -16D + 6D इज इक्वल टू 49। क्लियर है। अब इस 7/2 को हम उस साइड भेजेंगे, तो पहले इसको हम खोलते हैं 2। जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए अगर हम इस मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन मैं बेहतर समझ रहा हूँ कि हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाएं, एलिमिनेशन मेथड। तो आइए एलिमिनेशन देखते हैं। अगर कोई इतना किया है तो वो इसके बाद जानते हो अपना सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आते हैं एलिमिनेशन लगाने। मतलब कि हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब 6 जो सम ऑफ 7 टर्म है इससे हम निकालते हैं, यानी कि 7/2 × 2A + n-1 D इज इक्वल टू कितना है 49। इससे हम निकालेंगे, यानी कि 2A प्लस, रुक जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या है आपका 7 है, यानी कि 7D यहाँ पे होगा ना। जब 7D है तो 7D यहाँ पे क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 49 × 2/7। 7 से 7 टाइम पे जाएगा, मतलब कि 2A + 7D आपको दिया है कितना 14। ये क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्या है, A + 16D इज इक्वल टू दिया 289। A + 16D इज इक्वल टू 289, और ये क्या है 2A प्लस, रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा,
एक इसको एक वेरिएबल तो सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक काम यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना, हम यहीं से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। समझ में आया? इतना अगर आपने किया है तो ठीक है। यहीं से हम क्या करते हैं मेरे भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं। 7/2 तो आपका सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस, यहाँ पे तो होना चाहिए 6 ना, यहाँ पे होगा आपका 6d। तो अंदर आपका बच जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि a प्लस 3d आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकंड, मतलब कि a प्लस d इज इक्वल टू 7। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये से आपका चला जाएगा, 16d में से 3d जाएगा तो क्या बचेगा, 13d इज इक्वल टू 289 में से अगर आपका 7 जाएगा तो बचेगा क्या, 280। और रुक जाइए 2 मिनट। अरे यार, हम क्वेश्चन ही नहीं रेड किए हैं। 2 मिनट रुक जाए यार, जो कर लिया है उसका सही है। 2 मिनट रुक जाइए, इतना तक आपका सही है। क्या था यहाँ पर, s ऑफ 7 टर्म कितना है, 49, इतना आपका सही है। अब दूसरा इक्वेशन है, इसको हम सेकंड इक्वेशन माने हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया, 17 टर्म का हमको सम दिया है, s17 नहीं दिया है, 17 टर्म का क्या दिया है, सम दिया है, यानी कि s17 दिया है कितना, 289। अब इससे हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 289। क्लियर है? अब इसको हम सीधे क्या करेंगे, रुक जाइए, अभी a हमको पता है क्या, a और d दोनों नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मली आइए। 17/2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। क्लियर है? यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 17/2, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। अब इधर आते हैं, a प्लस 8d क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 289 अपॉन में 17। तो 17 से अगर 289 को आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 17, यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने ये बनाया। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपका है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको हम सेकंड मानते हैं, इसका हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। रुक जाइए, यहाँ पे इक्वेशन ही गलत हो गया। पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दूसरा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a जाएगा, 8d में 3d जाएगा तो बचेगा 5d इज इक्वल टू 17 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, 10 बचेगा। तो d का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2। अगर d आ गया 2 तो a भी निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है, तो a प्लस 16 इज इक्वल टू 17, तो a का वैल्यू आ गया 1। कितना, 1। a और d जब पता चल गया तो अब आइए क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो एस एन निकालना है, तो नॉर्मली निकल जाएगा। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है पता नहीं, n/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 पता नहीं। d क्या है, d हमने निकाला यहाँ पर 2। n/2 एज इट इज़ रहेगा 2 प्लस 2n माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, n/2 आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 में से 2 जाएगा, 2 से देखिए 2 से 2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2n।
इस 2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर। सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा एन का स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि किसी नंबर का अगर आपको सम निकालना होगा, अगर आपको सम ऑफ 17 टर्म निकालना है ना, तो इस 17 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे तो आपका सम निकल जाएगा। क्या एक सम का फॉर्मूला होता है, मतलब कि सम का क्या है, जनरल टर्म निकाल लिया आप। क्लियर हो गया, मतलब कि हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, सो दैट A1 A2 से लेकर A10 तक फॉर्म एन EP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे देखिए एक AP है, A1 A2 यहाँ पे दिया है और AN तक जाता है। एक AP को बनाते हैं जिसमें AN आपको दिया गया है, AN यानी जनरल फॉर्म दिया गया है। इससे आपको क्या करना है, 15 टर्म का फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस, यानी 2 केस दिए, दोनों केस में हर एक केस में 15 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए A और D पता होना चाहिए, और हमको यहाँ पर दिया गया जनरल टर्म, जनरल फॉर्म दिया गया AN इज इक्वल टू 3 + 4 है। क्या दिया है फर्स्ट वाले में, क्या दिया है 3 + 4 है। और आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इससे अगर हम फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा। समझ में आया। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A1 आ जाएगा कितना, 3 + 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 7। सेकेंड टर्म निकालते हैं, अगर A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2, मतलब कि 3 + 8, और 3 + 8 क्या होता है 11, मतलब कि A2 आपका आ गया कितना 11। A1 और A2 आ गया तो हम D भी निकाल सकते हैं। D क्या होता है A2 - A1। A2 क्या है, A2 है 11 माइनस A1 क्या है, A1 है आपका यहाँ पर 7। 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, मतलब कि D आ गया कितना, मतलब कि यहाँ पे आपका D आ गया 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है इसमें आपका 4। जब D और A पता चल गया तो हम क्या निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे, सम ऑफ 15 टर्म क्या हो जाएगा, 15/2 × 2A + 14D। तो 15/2 सॉल्व नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहेगा। 2 × A क्या है, A हमने निकाला 7 + 14 × D क्या है 11। सॉल्व करते हैं तो 15/2 आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 + 144। क्लियर है, इतना 144 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर उम्मीद करता हूँ। जब इतना करने के बाद 140 यानी कि 14 × 11 करेंगे, सॉरी 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस तो आपका यहाँ पर 4 है ना, और ये 14 × 4 करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है आपका 16 का 6 कैरी 1 4 1 जा 4 × 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब क्लियर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यानी 15/2 यहाँ पे 14 + 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। 2 से 70 जाएगा 35 टाइम पे, यानी कि 15 × 35 करेंगे तो सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा, जो कि होता है क्या 525। मतलब कि जो सम ऑफ 15 टर्म है वो आपका दिया है 525। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 में जनरल फॉर्म क्या दिया है, AN इज इक्वल टू 9 - 5 है। AN क्या दिया है आपको, AN दिया है 9 - 5n। तो आइए A1 निकालते हैं। A1 क्या हो जाएगा 9 - 5 × 1, मतलब कि 9 - 5 यानी कि 4 हो जाएगा। A1 आ गया क्या आपका 4। A क्या हो गया, A आपका हो गया 4। आते हैं A2 पे। A2 क्या हो जाएगा 9 - 5 × 2 यानी कि 9 - 10, जो कि हो जाएगा क्या -1। अब आते हैं A1 और A2 का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 आ गया कितना -1। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस पे, यानी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1, मतलब कि A2 क्या है -1 - A1 क्या है 4। माइनस का 5 क्या आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -5। D अगर यहाँ पर आ गया है, D आ गया कितना -5, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A1 A2 आपको पता चल गया है।
तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर सम निकालना है। A1 A2 पता चल गया, तो अब आते हैं सम निकालने के लिए। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a प्लस 14d। 15/2 एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू ए क्या है, ए आपको आप अभी निकाला आपने 4 प्लस 14 इंटू डी क्या है -1। तो 15/2 इंटू 8 -14। क्लियर है। 8 में से अगर यहाँ पर 14 जाएगा तो 15/2 एज इट इज़, तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस में 8, सॉरी माइनस में आएगा आपका यहाँ पर 6, और 2 3 जा होता है 6, यानी 15 3 जा यहाँ पे आएगा आपका फाइनल आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस मैंने गलत चूज कर लिया है। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, -5। क्लियर है। यानी कि 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, -17। क्या होगा, 8 - 70। तो 8 - 70 जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 15/2, 8 में से अगर 70 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 62, और माइनस का 62 जब 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, 31, और 15 इंटू अगर आप 31 करेंगे तो आएगा क्या, माइनस का 465। मतलब कि सम ऑफ 15 टर्म क्या आ गया, 465। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर होगा। 10th वाला क्या हमने दोनों पार्ट कर लिया है। आते हैं अब 11th क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द AP इज़, यानी कि अगर एन टर्म का जो सम है वो आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया गया है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 निकालना है या फिर फर्स्ट टर्म A1 निकालना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले 2 टर्म का सम क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और दूसरा टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड करना है थर्ड टर्म, 10th और nth टर्म फाइंड करना है। क्या दिया है, nth टर्म का सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला दिया है 4n - n², यानी क्या दिया है आपको, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला दिया है 4n - n²। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 1 n का मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 - 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, रुक जाइए 2 मिनट। 4 - 1 यहाँ पे क्लियर रहेगा आपका, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म आगे कितना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमने निकाला है यहाँ पर 3। और आप जान जाइए कि अगर AP में पहले टर्म का सम कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ A1 का सम कर रहे हैं, यानी कि A1 क्या आ गया, A1 आपका आ गया 3। जब A1 3 आ गया तो आप निकालते हैं सम ऑफ सेकेंड टर्म। क्या निकालेंगे, आप सम ऑफ सेकेंड टर्म निकालेंगे। सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 2 - 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा होता है 8 - 4, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। यानी कि जो सम ऑफ सेकेंड टर्म आ गया कितना, 4 आ गया। सम ऑफ सेकेंड टर्म आपका आ गया यहाँ पर 4। क्या आ गया, सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या आ गया यहाँ पे 4, यानी कि सम ऑफ सेकेंड टर्म यहाँ पे अगर 4 है तो हम अगर A2 निकालने जाएं, मतलब कि पहला टर्म और दूसरा टर्म को मिला के आपका 4 है, मतलब कि आपको अगर A2 निकालना है, A2 क्या होता है, A1 + A2, क्या होता है, A1 + A2। और यहाँ पे आपको सम दिया है, मतलब कि A1 + A2 आपको अगर निकालना, सॉरी रुक 2 मिनट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जो आपका S2 है ना, S2 क्या है, मतलब कि इसका मतलब हो गया A1 + A2। और अगर आपको S2 दिया है 4 तो A1 आपको दिया है 3, और A2 आपको निकालना है तो 4 - 3 = A2। 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 = A2, यानी कि सेकेंड टर्म आपका क्या है, 1। क्या सेकेंड टर्म आपका है 1। पहला और दूसरा टर्म निकल गया, तो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है, A2 माइनस, दूसरे कलर से करते हैं, D क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, 1
-3, यानी कि -2 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, -2 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। अब क्या निकालना है, A1 A2 तो निकाल लिया, थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म निकालना है। थर्ड टर्म क्या निकालना है, थर्ड टर्म A3 A + 2D होता है। ए क्या हो गया, ए हमने निकाला अभी कितना 3 + 2 × D क्या है आपका D, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला -2, D यहाँ पे है -2, तो 3 + 2 × -2 क्या होता है -4, यानी 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4 यहाँ पे हो जाएगा -1, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका हो जाएगा -1, थर्ड टर्म आपका हो जाएगा -1। आते हैं 10th टर्म पे, 10th टर्म क्या हो जाएगा A + 9D, ए कितना है, ए हमने देखा अभी 3 है, +9 × D क्या है -2 है। सॉल्व कीजिए तो 3 + -18 हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 - 18 यानी कि -15 क्या है, 10th टर्म आपका -15 है। 10th टर्म आ गया, आप क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। an क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D होता है। a कितना है, a हमने देखा अभी 3 है, प्लस n - 1 × D कितना है -2 है, तो 3 प्लस सॉरी अगर -2n में मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा -n -2n -2, यानी कि 3 में अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1 - 2n, मतलब कि जो nth टर्म है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2n, मतलब कि nth टर्म जो है an जो है nth टर्म है वो हमने निकाली कितना 5 - 2n, तो जो बोला था 11th क्वेश्चन में वो हमने निकाल लिया है। आते हैं अब किसमें 12th क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो आइए निकालते हैं। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो 6 से डिविजिबल वाले में 6 से डिविजिबल होने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उससे हम एक एपी बनाएंगे। एपी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 12 18, और ये कितना जाएगा लास्ट में जो 40th टर्म में होगा वो कौन सा होगा 240। क्लियर है, यानी कि जो 40वां पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 240। हमको एक एपी दिख गया, हम क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ए कितना है 6 है, डी कितना है 6 है, यहाँ पे डी और ए पता चल गया। ए एन कितना है 240, ए एन आपका है 240। अब क्या एन कितना है, सॉरी एन दिया है ना, ए एन आपका 240 है और एन दिया है आपको यहाँ पर 40। इतना आपको गिवन है। क्या निकालना है, उन सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर के, यानी कि सम ऑफ nth टर्म निकालना है। सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा ना, 0.2 a + l, मतलब कि सम ऑफ अगर हमको 40 टर्म निकालना है तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40/2, a कितना है 6 + l कितना है 240। सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 246। 20 × 246 अगर करेंगे तो आ जाएगा 4920, यानी कि जो 40 टर्म का जो सम होगा वो इतना आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे 12 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आते हैं 13th वाले पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल के सम बताने हैं। तो 8 के पहला मल्टीपल क्या होगा, 8 का पहला मल्टीपल होगा आपका 8, दूसरा होगा आपका 16, 24, और जो आपका 15वां मल्टीपल होगा वो होगा 120। यहाँ पे आपको ए कितना दिया है, ए आपको दिया है 8, डी आपको दिया है 8, ए एन दिया है आपको 120, एन दिया है यहाँ पे 15। क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। एन कितना हो जाएगा, सम ऑफ क्या निकालेंगे 15 टर्म को, यानी कि 15/2। ए कितना है, ए है आपका यहाँ पर 8, प्लस एल कितना है, एल है यहाँ पर 120। समझ में आया कैसे करना है। तो 15/2 एज इट इज़ रहेगा
128 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 64, यानी कि जब 15 इंटू 64 करेंगे तो आ जाएगा आपका 960, यानी कि जो सम ऑफ 15 टर्म है वो हो जाएगा 960। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। तो कौन कौन सी ऑड नंबर है, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते एक होता है आपका क्या 49 भी आपका है ऑड नंबर। यहाँ पे आपको ए कितना है, ए आपको दिया है 1, डी आपका है यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपको ए एन दिया है कितना 49, एन आपका कितना दिया है, एन यहाँ पे आपको क्या करना है फाइंड करना है, नंबर ही फाइंड करना है ना, सॉरी सम फाइंड करना है, यानी कि एस एन फाइंड करना है। एस एन फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा। तो एन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कौन सा, nth टर्म का, यानी कि n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। ए कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, यानी कि n-1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। तो n-1 आ जाएगा आपका 48/2। तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे यानी कि n का वैल्यू आ गया 25, यानी 25 टर्म होंगे। जब आ गया n आपका तो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म, यानी कि एस एन निकालेंगे। एस एन क्या हो जाएगा n/2 ए प्लस एल। एन कितना है, एन हमने निकाला अभी, यानी कि सम ऑफ 25 टर्म। एन क्या हो जाएगा 25/2, ए कितना है 1 प्लस एल कितना है 49। सॉल्व कीजिए 25/2 इंटू 50, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 आपका हो जाएगा क्या 625, यानी कि जो सम ऑफ 25 टर्म है वो आ जाएगा 625। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आते हैं 15th वाले में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay the penalty if he has delayed work by 30 days? यहाँ पे देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन जॉब में है, उस अगर एक दिन डिले होता है तो 50 रुपये का 50 रुपये बढ़ा देता है मेन द डेटा में, मतलब कि मेन डेटा है उसके पास 200 और पहले दिन जब डिले हुआ तो उसके पास हो गया, सॉरी मेन डेटा इसके पास होगा जब पहले दिन डिले किया तो मेनली बढ़ा दिए 200 और दूसरे दिन किया तो 50 रुपये और बढ़ा दिए, यानी कि 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। यानी कि 50 रुपये क्या हो रहा है उसमें हर पर डे का बढ़ते जा रहा है जितना दिन डिले हो रहा है प्रीसीडिंग डे से। तो बताना है कि कितना मनी कॉन्ट्रैक्टर ने पेड किया, मतलब कि टोटल का सम बताना है, और द डिलेड वर्क कितने दिन का बताना है 30 दिन का। 30 दिन इसने क्या किया, डिले किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे पेनल्टी जो लग रहा है ना उस पेनल्टी का हम एपी बनाएंगे। तो आइए एपी बनाते हैं। पहले दिन कितना लगा, पहले दिन लगा 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, और देखिए 30वें दिन कितना लगेगा। 30वें दिन जब आप फाइंड करेंगे 30th डे पे तो वही फाइंड करना है कि कितना पेनल्टी लगेगा 30वें दिन पे। तो यहाँ पे आपको ए दिया है कितना 200, डी दिया है कितना 50, अब क्या दिया है आपको एन दिया है, नंबर ऑफ डे भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म भी दिया है 30। तो फाइंड क्या करना है हमको, सम फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फाइंड करते हैं सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा n/2 2a n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ एन टर्म कितने टर्म का निकालना है 30 टर्म का, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म क्या हो जाएगा 30/2 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस एन कितना है 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 इंटू डी कितना है, डी आपका यहाँ पर है 50।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 50 इंटू 29 क्या होता है 15 इंटू 29 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 1450। अब जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 1850 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27750। मतलब कि जो 30 दिन यानी जो सम होगा ना 30 दिन का, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा पेड करे रहेगा पेनाल्टी का, वो रहेगा कितना 27,750 रुपये। क्लियर है ना। ऐसे करके आपको केस वेस वाला फाइंड करना। आते हैं 16th वाले पे। क्या करना है इसमें, a sum of 7,000 rupees is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prizes, find the value of each of the prizes. देखिए 700 रुपये का सम है, 700 रुपये का सम है यहाँ पे, जो कि 7 लोगों को कैश प्राइजेस देने में यूज़ करते हैं, जो कि स्टूडेंट को स्कूल में एक ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर 20 रुपये कम लगते हैं प्रीसीडिंग प्राइस से तो फाइंड करना है कितने वैल्यू ऑफ हर एक प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है। इसका क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हमको प्राइस नहीं पता है कि प्राइस का वैल्यू कितना है, हमको उसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि आप प्राइजेस बी एक्स। अगर एक प्राइस एक्स होगा तो उसमें क्या हो रहा है 20 रुपये कम हो जा रहा है। मतलब कि जो मेन प्राइस है ना, आप क्वेश्चन समझिए, जो मेन प्राइस है उसमें क्या हो रहा है 20 रुपये कम होते जा रहे हैं प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग मतलब जो मेन प्राइस है, जो मेन प्राइस है उसमें 20 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो वही आपको बताना है क्या वैल्यू क्या है हर एक प्राइस की। मेन क्या है एक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा। और कितने दिन ये भी नहीं पता है हमको, तो क्यों नहीं, आपको तो पता ही है कितने दिन जाएगा 7 तक जाएगा। कितना दिन जाएगा 7 तक, मतलब 7 लोग दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ए कितना है, ए आपका है x, डी आपका क्या है x माइनस 20 माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा तो क्या होगा माइनस 20। डी क्या आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा माइनस 20। एन पता है आपको कितना, एन आपको पता है कि 7 लोग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं 7 कैश प्राइजेज, यानी 7 कैश प्राइजेज टोटली दिया जा रहा है। और जिसमें जो मेन प्राइस है, मेन प्राइस उसमें से 20 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो एन कितना है 7 प्राइजेस हैं तो 7 हो जाएगा। तो मेनली हमको इतना पता चल गया। सम कितना हमको सम पता है, सम ऑफ एन टर्म आपको पता है कितना 700। और एन कितना है, एन आपको पता है 7, तो ऐसे 7 आपको पता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, समझ में आया। यानी कि n/2 इंटू में, सॉरी यहाँ पे 7/2 होगा, यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फाइंड कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, इज इक्वल टू 700 दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। आपको फाइंड करना है मेनली क्या, कैश प्राइजेस, यानी कि ए फाइंड करना है। समझ में आया ना। तो आइए फाइंड करते हैं। तो 7/2 एज इट इज़ रहेगा 2a, ए क्या है x प्लस n-1, n क्या है 7, 7 में से एक जगह क्या हो जाएगा 6 इंटू डी क्या है आपका माइनस 20 इज इक्वल टू 700। अब मेनली क्या करते हैं हम 7/2 को उधर भेज देते हैं। समझ आया। यानी कि 2x प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 700 इंटू 2/7। 7 से अगर आप कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 100 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। क्लियर है, इतना आ गया। तो अब 2x आपका क्या हो जाएगा 200 माइनस 120। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा क्या
80/2 मतलब कि x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा सॉरी रुक जाइए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 120 हो जाएगा, मतलब कि 320 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 6 जा और 0, यानी कि 160 आ रहा है। x का वैल्यू आ रहा है 160, मतलब कि हर एक प्राइस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 160। सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने का है, 160 का है, और जो सेकंड प्राइस है वो कितने का है, 140 का है। समझ में आया। और जो थर्ड प्राइस है वो आपका है 120 का। ऐसे करके जो आपका फोर्थ प्राइस है वो 100 रुपये का। क्लियर है ना। ऐसे करके मतलब कि प्राइजेस दिए जा रहे हैं। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन अ स्कूल स्टूडेंट ब्रॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट ट्री प्लांट के लिए प्लानिंग करता है, जिसमें किस लिए प्लानिंग करता है, ताकि वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब ये डिसाइड किया गया जो ट्रीज, जितना नंबर ऑफ़ ट्रीज प्लांट किया जाएगा हर एक सेक्शन का, वो ऐसे डिसाइड किया जाएगा। मतलब कि आप अगर थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप तीन पेड़ लगाएंगे। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे। अगर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करके डिसाइड किया गया। एग्जाम्पल की जो सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, मतलब कि जो फर्स्ट क्लास का है वो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का 2 ट्री लगाएगा। तो ऐसे करके 12th क्लास तक चलता जाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, 3 सेक्शन है हर एक क्लास का। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब कि कितना ट्री एक स्टूडेंट प्लांट किया, ये आपको बताना है। तो आइए इसको बताते हैं, कैसे बताएंगे। कि बताने के लिए क्या करेंगे, हम एक एपी बनाएंगे। मतलब कि क्लास फर्स्ट क्या प्लांट किया है, जो क्लास फर्स्ट है वो आपका प्लांट किया है। एक स्टूडेंट, एक जो सेक्शन है वो एक ही प्लांट करेगा। यहाँ पे आपका 3 सेक्शन है तो कितना प्लांट किया, 3। क्लास सेकंड की बात करें, क्लास सेकंड कितना प्लांट करेगा, 2 और 3 सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, 6 ट्रीज टोटली क्लास सेकंड प्लांट करेगा। क्लास थर्ड की बात करें तो 3 × 3 मतलब कि 9 ट्रीज प्लांट करेगा। ऐसे ही करके अगर हम क्लास 12th की बात करें तो कितना प्लांट करेगा, 12 × 3 यानी कि 36 ट्रीज प्लांट करेगा। तो ऐसे करके आपको एक एपी दिख रहा होगा, मतलब कि एक एपी आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 3 6 9। ऐसे करते करते क्या आ रहा है आपका 36। समझ में आया। ये एक एपी है, इसमें आपको क्या निकालना है, कितना ट्रीज प्लांट किया गया बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, मतलब कि टोटली कितना ट्री प्लांट किया गया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, डी कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा 3, डी यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे ए एन हो जाएगा कितना 36, एन हो जाएगा कितना 12। समझ में आया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, n/2 × a + l, यानी कि जो सम ऑफ 12 टर्म होगा वो क्या होगा, 12/2 × में 3 + l गया 36 होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × में 39, और जब 6 × 39 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 234। मतलब कि सम ऑफ 12 टर्म हमने क्या निकाला 234, मतलब कि जो टोटली प्लांट किए गए ट्री उस स्कूल के बच्चों के द्वारा वो क्या है 234। देयरफॉर देयर आर टोटली 234
trees planted by students of the school। क्लियर है? ऐसे करके आपको स्टेटमेंट लिख देना है, एक क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें क्या करना है, a spiral made of the successive semicircle with center alternately at A and B starting with center A at। एक स्पाइरल है जो कि सेमी सर्कल से बना हुआ है, जिसमें सेंटर जो है वो A और B है। क्या है? सेंटर A और B है। जब सेंटर स्टार्ट होता है ए से, जिसमें रेडियाई क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके चलता जाता है। और जो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो स्पाइरल का वो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब टोटली यहाँ पे 13 सेमी सर्कल यूज़ किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर ये स्पाइरल है तो एक सेमी सर्कल ऊपर रहेगा, एक सेमी सर्कल नीचे रहेगा, एक यहाँ पे, मतलब कि 4 यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे करके टोटली कितना यूज हुआ है? 13 सेमी सर्कल यूज़ किया गया है। समझ में आ गया? तो आइए एक एपी बनाते हैं। एपी किसका बनाएंगे हम? इनके रेडियाई का बनाएंगे। क्लियर है? हम एपी बनाएंगे मेरे भाई, एपी बनाएंगे पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स का। किसका? पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर। समझ में आया? हर एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे पाई आर होगा। क्लियर है? पाई आर, क्योंकि सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर। समझ में आ गया? सेमी सर्कल का पेरीमीटर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। जब पाई आर इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। तो हम एपी कैसे बनाएंगे? इनके रेडियाई का एपी बनाएंगे। रेडियाई का हम क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। तो एपी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, उनके रेडियाई का कि 0.5 पाई हो जाएगा। समझ में आया? पाई आर है ना, इस पेरीमीटर से हम क्या बना रहे हैं? इनका हम एपी बना रहे हैं। पाई के जगह क्या पुट कर रहे हैं? कुछ नहीं, और आर के जगह क्या पुट कर रहे हैं? रेडियाई। समझ में आ गया ना? तो 0.5 पाई होगा, 1 पाई होगा, फिर जाके क्या हो जाएगा आपका 1.5 पाई हो जाएगा, फिर जाके 2 पाई हो जाएगा। ऐसे करके चलता जाएगा कहाँ तक? आप कैसे करके चलता जाएगा? 13 पाई तक। समझ में आ गया? 13 तक चलता जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको ए दिया गया है कितना? 0.5 पाई। समझ में आया? और डी दिया गया है कितना? 0.5 पाई। और यहाँ पे आपको n दिया है 13 तक, और कुछ नहीं दिया है। तो क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है कि कितने रेडियाई यूज हुए हैं, यानी कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्पाइरल 13 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि इनका लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने से पहले हम सम कर लेते हैं कि कितने टोटली हैं। यानी कि जो सम ऑफ n टर्म होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। एस एन यानी कि एस 13 का निकाल रहे हैं, तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है 0.5 पाई प्लस n-1 यानी कि 12, और डी क्या है 0.5 पाई। क्लियर है? 13/2 आपका एज इट इज़ रहेगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 पाई। क्लियर है? 1 पाई आ जाएगा। प्लस 12 को जब 0.5 पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 पाई। क्लियर है? इतना 6 पाई आ जाएगा। इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 13/2 इंटू 77 पाई। क्लियर है? 7 पाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पे पाई का हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 जाएगा, 2 से 11 टाइम पे जाएगा। 11 इंटू 13 क्या होता है? 143 सेंटीमीटर। मतलब कि जो सम ऑफ
13 टर्म का जो पैरीमीटर का सम है ना, 13 टर्म का जो पैरीमीटर है इनका, वो आपको निकल गया कितना 143। और हमको यहाँ पर लेंथ ही निकालना था, उन स्पाइरल का क्या निकालना था, लेंथ निकालना था। मतलब कि पैरीमीटर जो हम निकालेंगे तो उसका लेंथ निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर पैरीमीटर का ही जब सम निकाल लिया उतना, तो वो आपका लेंथ निकल गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आंसर आपके सामने दिख रहा है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें क्या है, 200 logs are stacked in the following manner: 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। मतलब कि 200 log है जो कि ऐसे रखे गए, मतलब कि नीचे है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर रखे गए हैं। 20 log सबसे नीचे रखे गए हैं, 19 उसके ऊपर रखे गए, 18 उसके ऊपर 17 ऐसे करके रखे गए हैं। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? आपको बताना है कि कितने रो लगे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो रो बन रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक रो। ये एक रो है, 2 रो, 3 रो। और बताना है कि जो टॉप वाला है ना, इसमें कितने लॉग रखे गए हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक AP बनाएंगे। AP बनाएंगे तो आइए बनाते हैं AP। तो AP कैसे बनेगा, नीचे वाला में क्या है 20 है, फिर जाके 19 है, फिर जाके 18 है, फिर जाके 17 है, ऐसे करके क्या गया, चलता गया है कब तक, पहले वाले तक। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको A दिया है कितना, A और D दिया है आपको, और क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है कितना 20, 200 लॉग। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। मतलब कि सम ऑफ जो 20 कितना टर्म है यहाँ पे, n ही तो निकालना है हमको ना, कितना लॉग्स रखे गए हैं। तो यानी कि n हमको पता नहीं है, n/2 ए क्या है 20 है, प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d क्या है, d यहाँ पे है माइनस का 1 इज इक्वल टू 200। सॉल्व करते हैं, इस 2 को हम क्या भेज देंगे, उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n इंटू 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 200 इंटू में 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर, वो भी माइनस n का स्क्वायर प्लस 40n प्लस n। समझ में आया, 40n प्लस n इज इक्वल टू 400। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस n का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 41n इज इक्वल टू 400 है। यहाँ से अगर माइनस n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो जब इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n, क्लियर है, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। आइए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 25। यहाँ से अगर हम यहाँ पर 16n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 16 सिर्फ कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 यहाँ पर n बचेगा ना, 2 मिनट रुकिएगा, n माइनस 25 बचेगा। यहाँ पे 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बचेगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया कितना 16, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया 25। n का 2 वैल्यू आ गया आपके पास दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे n का आया कितने 2 वैल्यू, दोनों वैल्यू को रख के पुट करेंगे और nth टर्म फाइंड करेंगे। यानी कि
ए एन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करें? ए एन, यानी ए एन का मतलब कि लास्ट टर्म, लास्ट रो में जितना रखा गया होगा वो आपको ए एन फाइंड करने पे पता चल जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं ए एन। ए एन क्या होता है? ए प्लस 1 इंटू डी। ए कितना है? ए यहाँ पे दिया गया है 20 प्लस एन को हम यहाँ पर 16 पुट करते हैं, 16 माइनस 1, डी क्या है? माइनस का 1। तो 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 करेंगे, यानी कि 20 माइनस 15 यानी कि क्या है? 5। मतलब कि जो लास्ट रो है ना उसमें कितने रखे गए हैं? 5 लकड़ियाँ रखे गए हैं। और यहाँ पे देखिए मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज हमने निकाला 16, और जो 16th रो होगा लास्ट वाला उसमें कितना होगा? 5 होगा। अब निकालते हैं 25 रख के, मतलब कि लेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है? 25। हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं, जिसमें अगर नेगेटिव आंसर आएगा वो क्या होगा? गलत होगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन होगा। ए कितना है? ए आपको दिया है 20 प्लस 25 माइनस 1 मतलब कि 24 इंटू डी क्या है? माइनस 1 मतलब कि 20 माइनस 24 मतलब कि यहाँ पे ए एन क्या आ गया है? ए एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया क्या? माइनस का 4, मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या? ये करेक्ट है, यानी कि अब लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हो जाएगा 16, और आपका क्या होगा? नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो कितना होगा आपका? 5। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फॉर द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि एक पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें कि एक बकेट को रखा गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उसके विच जो कि 5 मीटर है पहले पोटैटो से, उसका 5 मीटर दूरी है, और दूसरे पोटैटो से वो 3 मीटर दूर है। मतलब कि पहले का 5, अब इस 5 के क्या होगा? यहाँ पे कितना? 3 मीटर और दूर है। यहाँ पे क्या है? दूसरा है। समझ में आ गया? मतलब कि इससे कितना होगा? इससे आपका 8 मीटर दूर होगा। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइनर। टोटली 10 पोटैटो रखे गए हैं। तो फाइंड क्या करना है हमको यहाँ पर? तो यहाँ पे आपको फाइंड मेनली क्या करना है? फाइंड करना है मेरे भाई फुल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आइए देखते हैं क्या हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि एक बैकेट रखा गया, वहाँ से क्या हो रहा है? पोटैटो रेस हो रहा है। हर एक पोटैटो कहाँ रखा गया? पहला पोटैटो का डिस्टेंस है 5 मीटर, दूसरा पोटैटो का डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर। समझ में आ गया इतना? आते हैं नेक्स्ट। अ competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, run back with the drop in the bucket, run back to pick the next potato, run to the bucket to drop it in, and C continues in the same way until all potatoes are in the bucket। मतलब कि जो कॉम्पिटिटर है ना वो आ रहा है, पहले पोटैटो को ले रहा है, फिर जाके बकेट में डाल रहा है, फिर आ रहा है दूसरे पोटैटो को ले रहा है, फिर बकेट में डाल रहा है, फिर आ रहा है तीसरे पोटैटो को ले रहा है, फिर बकेट में डाल रहा है। इतना समझ में आ गया? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज रन, मतलब कि कॉम्पिटिटर जो है टोटल डिस्टेंस कितना रन किया है, मतलब कि इतना तक क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा। समझ में आ गया ना? तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आइए निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे बनाते हैं एक एपी बनाते हैं। आइए नॉर्मली तो एपी कैसे बनेगा? एपी का मतलब कि डिस्टेंस का बनाएंगे, मतलब कि पहला पोटैटो रखा है 5 मीटर पे, दूसरा पोटैटो है 8 मीटर पे, और तीसरा पोटैटो हो गया तब 11 मीटर पे। ऐसे करके क्या होगा? चलता जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू यहाँ पे है 3, और क्या दिया है? और यहाँ पर हमको निकालना है एन का वैल्यू दिया है 10। मतलब कि टोटली कितना है? टोटली यहाँ पे दिखा रहा है देयर आर 10 पोटैटो, यानी टोटल यहाँ पे 10 पोटैटो हैं। तो आइए हम फाइंड करते हैं क्या सम। पहले निकालते हैं सम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? डिस्टेंस में। मतलब कि जो सम ऑफ एन टर्म होगा क्या हो जाएगा? एन अपॉन 2
2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अगर हम सम ऑफ 10 टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी क्या है 3। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 इंटू 10 प्लस 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 37। जब 5 से 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 185 मीटर। मतलब कि जो सम ऑफ 10 टर्म है वो है 185 मीटर। इसका मतलब कि द कॉम्पिटिटर रन्स द टोटल डिस्टेंस, जो कॉम्पिटिटर है टोटल डिस्टेंस रन के कितना 185 का डबल। द रेसर रन्स द टोटल डिस्टेंस इज 185 इंटू 2 जो कि क्या होता है 370 मीटर। कितना 370 मीटर कॉम्पिटिटर टोटल डिस्टेंस रन की। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और इसी के साथ आपका जो यहाँ पे चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 3 वो हो गया क्या कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब मिलेंगे हम किस में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर जो चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। सारा सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।